जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि मेरे चैनल का भी नाम है सिद्ध सावर मंत्र, तो मैं ज़्यादातर सावर मंत्रों का ही संकलन आपको देता हूँ। तरह तरह के सावर मंत्रों में होता क्या है कि सावर मंत्र एक तो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और अपना जो कार्य है वो सटीक रूप से करते हैं कि भले ही और मंत्र निष्फल हो जाएं, लेकिन सावर मंत्र आपके निष्फल नहीं होते हैं। वो अपना काम करेंगे ही करेंगे और साधना करना भी आसान होता है। तो इसलिए सावर मंत्र बहुत ही चमत्कारी भी होते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही चमत्कारी सावर मंत्र का आपके सामने विधान और विधि, साधना विधि, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। इस सावर मंत्र की जो साधना करेंगे वो एक पीलिया झाड़ने का मंत्र है। ठीक है। पीलिया रोग कई प्रकार से लोगों को हो जाता है। उनके यकृत यानी लीवर में कुछ कमी आ जाती है, जिसके कारण पीलिया होता है। क्योंकि जहाँ से हमारा भोजन हम खाते हैं और भोजन का जो रस जो बनता है, तो वो रस एक झिल्ली नुमा एक छन्नी होती है, उससे छन करके जाता है। और वो जो छलनी होती है वो एक प्रकार से बंद हो जाती है, रुंध जाती है, तो वो रस नीचे फिर जाना बंद हो जाता है छन करके। उसके बाद ही पीलिया बनता है। उस छलनी का बंद हो जाना ही पीलिया रोग का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है। तो इसी पीलिया रोग को मैं झाड़ने के लिए एक मंत्र आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सावर मंत्रों में ऐसे रोगों के निवारण करने के लिए, जो कठिन से कठिन रोग हैं उनके निवारण के लिए बहुत से मंत्र दिए गए हैं और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र भी हैं वो, जिनसे उन रोगों का इलाज संभव है और होता ही है। तो मैं ये इस मंत्र की साधना आपको बता देता हूँ कि इस मंत्र की साधना कैसे होगी। देखिए, इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको किसी भी ग्रहण काल में लगातार आपको तब तक जपते रहना है जब तक कि ग्रहण खत्म ना हो जाए। ठीक है। और जितने भी सावर मंत्र हैं सभी को, कोई भी किसी भी प्रकार का सावर मंत्र हो, उसको आप ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं। और ग्रहण काल में ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कोई विधि विधान नहीं करना होता है इस सावर मंत्रों में, तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा विधि विधान आपको बताऊंगा भी नहीं। आप किसी भी दिन एक दीपक जला लें, बस दीपक जला करके एक रुद्राक्ष की माला ले लें, और माला आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। ठीक है। और जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, कोई भी शुभ दिन, या फिर कोई रवि पुष्य योग है, जो कि शुभ योग होते हैं, उनमें मंत्र को जप करके सिद्ध कर लें। ज़्यादा नहीं, 1008 की संख्या में आपको मंत्र जपना है ये, तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। या फिर किसी भी ग्रहण काल में जप लें तो तब भी ये सिद्ध हो जाएगा। लगातार रुद्राक्ष की माला से बैठ करके जाप करते रहें। एक आसन डाल लें, कोई सा भी आसन हो सकता है, किसी भी दिशा की तरफ मुख रखो। इसमें कोई ऐसा विधि विधान नहीं है कि आपको उत्तर या दक्षिण दिशा में ही मुख रखना है, या फिर किसी और आसन का आपको प्रयोग करना है कि लाल रंग का आसन हो, काले रंग का आसन हो। ऐसा कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है इसमें। ठीक है। किसी भी दिशा की तरफ मुख करके करना, सिर्फ मंत्र जाप हो जाना चाहिए, और वो काल जो घड़ी है वो शुभ होना चाहिए, बस इसमें इतना विधि विधान है। और जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाए तो फिर आपको किस प्रकार से आपको रोग का निवारण करना है, इसके लिए आप एक कांसे की कटोरी ले लें। ठीक है। और उसमें तिल का तेल डाल लें और उसको रोगी के सिर पर रखना है। आपको रोगी को बिठा दें और उसके सिर पर रखना है। और जो कुशा होता है,
कुशा से उस तेल को चलाते रहना है आपको। मतलब कुशा जो होता है उससे उस को तेल में कुशा को डाल करके उस तेल को घुमाते रहें, उस कुशा को उसमें चलाते रहें। और उपरोक्त जो ये मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उस मंत्र को जपते रहें। और ये मंत्र आपको केवल 7 बार जपना है, ठीक है। तो जब आप इस मंत्र को जपते रहेंगे तो जो वो तेल होगा ना, तेल आपका पीले रंग का पड़ जाएगा वो, देखो। और ऐसा 3 दिन तक आपको करना है और उस रोगी का पीलिया बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। जो आपका तिल का तेल है वो तेल पीले कलर का हो जाएगा जब आप उस कुशा से उसको चलाओगे। और 7 बार आपको ये मंत्र जाप करना है और उस तेल को चलाते रहना है, तो वो तेल पीले रंग का पड़ जाएगा आपका। और ये क्रिया आपको 3 दिन तक लगातार करनी है, तो रोगी का पीलिया 3 दिन में बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि मंत्र किस प्रकार से है। मंत्र को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको वीडियो में भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बोलकर एक बार बता भी देता हूँ। ओम नमो वीर बेताल इसराल, नार कहे तू देव, खादी तू बादी, पीलिया को विदाती, कारे झारे पीलिया रहे न एक निशान, जो कहीं रह जाए तो हनुमंत की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। देखिए, मंत्र मैंने आपको धीमा क्यों बताया है, क्योंकि कई लोगों की समस्याएं होती है, मुझे कमेंट भी करते हैं कि मंत्र आप इतनी तेज़ी के साथ आप बताते हैं कि वो मंत्र हमारी ठीक से समझ में नहीं आ पाता है और ना ही हमारे याद हो पाता है, हम लिख नहीं पाते हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो ये आते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम आपकी वीडियो में आपसे सुन करके ही मंत्र को याद करते हैं। तो इसलिए मैंने ये मंत्र धीमे बताया है, धीरे धीरे बताया है। तो ये मंत्र मैंने आपको बता दिया है। मंत्र आप नोट कर लेना, साधना आपको करनी है, प्रयोग आपको करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।